भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही आना। पूतना मौसी थी तो राक्षसी पर बड़ी सुंदर बनकर आई, तो भगवान ने देखा नहीं, और गोपियां जैसी थी वैसी की वैसी आई, तो भगवान ने उनके संग रास रचाया। कहने का तात्पर्य यह है, हम हैं कुछ और दिखे कुछ और। जैसे हो वैसे ही आओगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे तो निर्मलता पसंद है। हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिलने गए तो राम जी के सामने हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गए, पंडित जी बनकर गए। हनुमान जी रूप बदल कर गए थे, और पंडित जी बनकर जब गए राम जी को पहचान लिया, ये तो मेरे राम हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, प्रभु भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल है, कौन है? राम जी ने कहा मैं दशरथ जी का बेटा राम हूं। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे भगवान हैं, चरणों में गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, क्योंकि वो देखो थे तो हनुमान बंदर और बने थे पंडित जी। और जब हनुमान जी अपने यथार्थ बंदर रूप में आए तो हनुमान जी को उठाकर राम जी ने हृदय से लगा लिया। तुम जैसे हो, तुम गोरे हो काले हो, अमीर हो गरीब हो, जैसे हो तुम जैसे हो वैसे ही मेरी शरण में आना, मैं तुम्हें वैसे ही गले लगाऊंगा। तुम बन ठन के ना जाना, तुम अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और, ऐसा नहीं। मुझे तो निर्मलता चाहिए। गोपियां जैसी थी वैसी की वैसी आ गईं। गाय दोह रही थी तो हाथ भी नहीं धोया, वैसी की वैसी आ गई। गोपियों के मनोभाव को समझ गए और गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, देवियों जाओ अपने घर, पति आपको याद कर रहे हैं। पति कैसा भी हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर है, पति ईश्वर है। पति कैसा भी है, नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सदा सेवा करे। हाँ बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लारे सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लारे सूना, पति बिना संसार। भगवान के बिना मंदिर सूना है, बिंदिया के बिना माथा सूना है स्त्री का, और पति के बिना पत्नी सूनी है। इसीलिए हर पत्नी को चाहिए कि आप अपने पति की बहुत सेवा करें। आज हमारे पास एक पत्नी आई, एक मैया जी आई, बोली गुरुजी हमारे पति तो सुनते नहीं हैं, हमारे पति सुनते नहीं, हमारी बात मानते नहीं हैं। हमने कहा मैया वो आपकी नहीं सुनते तो आप उनकी सुनने लग जाओ। आप अपने अनुसार अपने पति को चलाना चाहती हैं, जब पति आपके अनुसार ना चले तो आप पति के अनुसार चलने लग जाइए, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पति चाहता है कि पत्नी मेरे अनुसार चले और पत्नी चाहती है कि पति मेरे अनुसार चले। जब पति अपनी मर्जी चलाए, पत्नी अपनी मर्जी चलाए तो फिर झगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूं अपनी मर्जी मिटा दो। जो पति की, आपने पहले पति को सही मार्ग बताया, सब बातें बताई, पति अच्छा है आपका, समझदार है तो समझ लेगा, और आपका पति समझता ही नहीं, मनमानी बार बार करता है और आप बार बार कहती हैं। तो अब एक काम करो, जैसे वो कह रहा है, जैसे वो चल रहा है, अब तुम पत्नी हो तो उसी के संग मिल जाओ। गंगा जी की धार इस तरफ को जा रही है तो आप एक पत्ता गंगा जी में डालो, ये पुष्प का एक पत्ता आप डाल दो, एक दल डाल दो नदी में, तो ये किस तरफ बहेगा बताओ?
बोलो किस तरफ बहेगा ये? जिस तरफ ऑलरेडी पानी बह रहा हो, उसी तरह आपका पति जिस तरफ बह रहा हो आपको भी अब बहना है। पत्नी हो, अब पानी इस तरफ बह रहा, पति इस तरफ जा रहा, पत्नी इस तरफ जा रही, अपोजिट हो जाएगा, झगड़ा होगा। इसीलिए पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। पति बहुत गलत हो, गलत रास्ते पर हो, तो आप पत्नी का कर्तव्य है कि उसे समझाओ, किसी भी प्रकार से सही रास्ते पर लाओ। और सही रास्ते पर पति है तो बार बार अपनी अपनी ना चलाया करो, पति के साथ चलना भी सीखो। और पतियों को भी चाहिए कि आपकी पत्नी सही बात कह रही है तो उसे गौर से सुनो, उस पर विचार करो। हर बार पत्नी गलत नहीं होती, हर बार पति गलत नहीं होता, दोनों को एक दूसरे को समझ समझ कर चलना पड़ता है, तब ये गृहस्थी चलती है। नहीं तो बीच रास्ते में ही झगड़ा लड़ाई होके तलाक वलाक हो जाता है। समझ समझ से काम बनता है। थोड़ा सा हम समझें, थोड़ा सा तुम समझो, थोड़ा सा हम झुकें, थोड़ा सा तुम झुको। क्योंकि फलदार वृक्ष झुक जाता है, बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुके तब पानी भरता है, झुके ही ना तो भरता ही नहीं। जब आप झुकेंगे तब गुणों से और संस्कार से भरे जाएंगे। थोड़ा सा पति झुके, थोड़ा सा पत्नी झुके, और झुक करके अपने रिश्तों को बचा लो। नहीं झुकोगे तो तुम्हारी अकड़ के कारण रिश्ते टूट जाएंगे। ना टूटने देना। झुक करके रिश्तों को बचाना हो तो रिश्तों को बचा लीजिएगा, अकड़ के मत खड़े रहिए, नहीं रिश्ते टूट जाएंगे। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सुना, पति बिना संसार। पति कैसा भी हो, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। नारी का एक ही धर्म है, एक पति व्रत रहे जगत में। नारी का एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति पत्नी का एक ही धर्म है, पति की सेवा। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सुना पति बिना संसार। इसीलिए सदा अपने पति को भगवान की तरह प्रणाम करो, सदा अपने पति को भगवान की तरह सम्मान करो। जब आप पति को भगवान मानेंगे तो फिर पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी स्त्री का आदर करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान पुरुष करता, आप पुरुषों का कर्तव्य है अपनी पत्नी का सम्मान किया करो, आदर किया करो। केवल पत्नी ही तुम्हारी जी हजूरी करती रहे, केवल पत्नी ही तुम्हारी सेवा करती रहे और तुम उसे सिर्फ दुत्कारते रहो, ये तो शोभा नहीं देगा। नारी का पुरुषों को सम्मान करना चाहिए और पुरुषों को नारी का सम्मान करना चाहिए। यदि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। पत्नी कह देती है तो पति मान लेता है और पति कह देता है तो पति नहीं मान। पत्नी की बात ना काटा करो और पति की बात ना काटा करो। आज मैंने कहा है
आज तुम सुन लो, कल तुम कहोगी, मैं सुन लूंगा। एक दूसरी की बात माना करो। जिस घर में पति पत्नी की बात मानता है, पत्नी पति की बात मानती है, दोनों समझदारी से रहते हैं, वो घर नहीं स्वर्ग है। उस घर में सभी देवताओं का वास है, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी माता है। उस घर के बच्चे भी बहुत उच्च कोटि के बच्चे बनेंगे। और आप जरा झगड़ा ही करते रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, तो ऐसे घर में तो ना आप ही सुख से रह पाएंगे, ना आने वाली आपकी पीढ़ी सुख से रह पाएगी। इसीलिए समझदारी से रिश्ते चलते हैं। एक बोला, महाराज मेरी शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, ये दशा वो दशा। अरे भाई, इन दशाओं में ध्यान ना दो। आप में थोड़ी सी समझदारी हो तो ये दशाएं अपना काम करती हैं, पर आपकी समझदारी को देखकर सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद ही देते हैं। आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेंगे, याद रखना, बिगड़े को सब बिगाड़ते हैं और बने को सब बनाते हैं। बात समझ में आई? हिंदी में समझाता हूं। एक बार शंकर जी और माता पार्वती जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हम ये देखते हैं कि जो ज्यादा पापी है वह और पाप करता, जो ज्यादा पुण्यात्मा है वो और पुण्य करता। ऐसा क्यों? दुखी गरीब आदमी और गरीब होता है और बड़ा आदमी और बड़ा आदमी हो जाता है। गरीब आदमी और गरीब हो रहा, बड़ा आदमी और बड़ा आदमी हो रहा है। प्रभु, आप बिगड़े को क्यों बिगाड़ते हैं? अरे बिगड़े को बनाना चाहिए, बने को तो बने रहने दो, पर बिगड़े को बनाओ, बिगड़े को बिगाड़ो मत। तब शंकर जी बोले, एक काम करो, आज हम लोग, अच्छा शंकर जी जा रहे थे सैर करने निकले, बोले आज हम इसी गांव में रहेंगे, चलो रहते हैं। अब शंकर जी और पार्वती जी दोनों पति पत्नी बन गए, सामान्य सा रूप बनाया और उस गांव में शंकर जी आ गए। शंकर जी बोले, एक काम करो, हम जाकर राशन लेकर, आज इसी गांव में हम लोग रहेंगे और भोजन पाएंगे। हम जाकर आटा दाल चावल लाते हैं, तुम चूल्हा बनाओ और लकड़ी इकट्ठी करो, आग लगाओ, हम आ रहे हैं। अब पार्वती मैया सामान्य स्त्री बन के आई और उन्होंने देखा चूल्हा कैसे बनाऊं। तो एक पुराना सा खंडहर घर था, वो घर बिल्कुल टूट रहा था, ईंट निकल रही थी। तो माता पार्वती गई, उसी घर की ईंट ले आई, ईंट लाकर बढ़िया चूल्हा बनाया और उसी घर के खप्पर की थोड़ी सी लकड़ियां ले आई, तैयार चूल्हा। अब शंकर जी आए, शंकर जी ने देखा कि जो घर अभी जर्जर था, पार्वती आपने ईंट कहां से लाई? बोले ये घर बहुत जर्जर था, टूटा सा था, हम इसी घर की ईंट निकाल लाई। शंकर जी ने कहा, ये बाजू में बढ़िया कोठी बनी है, बढ़िया बिल्डिंग बनी है, मजबूत घर बना है, इसकी ईंट निकालना चाहिए था ना आपको, ये बढ़िया था। वो बेचारा बिगड़ा था, आपने और बिगाड़ दिया। और आपने अच्छे, तुम्हारे प्रश्न का, चलो रोटी वोटी नहीं बनाना, चलो कैलाश चले गए। बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था, तुमने भी तो बिगड़े को ही बिगाड़ा है ना, बने को तो नहीं बिगाड़ा। याद रखना, बने को कोई नहीं बिगाड़ता। अच्छा खासा घर हो, अच्छी जगह हो तो आप वहां थूकेंगे नहीं, पर किसी कोने में पहले से कचरा पड़ा होगा तो आप वहां कचरा डाल देंगे। जो बिगड़ा होता है ना उसी को बिगाड़ा जाता, सुधरे को नहीं बिगाड़ा जाता। ये प्राकृतिक है, सबके साथ है। बात समझ में आ रही है कि और डीपली समझाऊं? बिगड़े को ही बिगाड़ा, इसीलिए कहा करता हूं, आप अपने आप को बिगड़ने ना दीजिएगा। यदि आप पति पत्नी झगड़ा करेंगे तो आपका झगड़ा और होगा, बिगड़ा है और बिगड़ेगा। इसीलिए अपने घर को बनाओ, प्यार से रहो। आप दोनों प्यार से रहेंगे तो आपका प्यार बढ़ेगा, और झगड़े से रहेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। बिगड़े को बिगाड़ा जाता है, बने को बनाया जाता है। यदि कोई बड़ा सा घर, उसकी कहीं उसका प्लास्टर निकल गया, एक टाइल निकल गई, तो तुरंत आदमी दूसरे दिन उसको मरम्मत करा लेता है। पर बिगड़े घर को तो और आदमी कहता वैसे बिगाड़ ही दो, दूसरा बनाएंगे, पूरा गिरा दो। तो बिगड़े को बिगाड़ा जाता है, बने को बनाया जाता है। इसीलिए कहा करता हूं, तुम पति पत्नी अपने रिश्तों को बिगड़ने ना देना। एक बार बिगड़ा तो वो बिगड़ता चला जाएगा। एक बार तुम पति पत्नी में झगड़ा हुआ ना, तो फिर भड़काने वाले लाख मिल जाएंगे। अरे तुम्हारा तो पति ऐसा ही है, झगड़ा करता रहता।
आप किसी सहेली से कहेंगे हमारा पति अच्छा नहीं है, तो फिर वो सहेली और आपको मंत्रा की तरह काम करेगी। हाँ मेरा पति तो अच्छा है, तुम्हारे पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, आपको क्या लगता है, आपकी सहेली, आपकी माँ, आपके अपने लोग आपका पक्ष लेते हैं। हाँ, तुम्हारे पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनकी गलती है। आपको क्या लगता है, ये लोग सही कह रहे हैं, हाँ उनकी गलती है, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगी, अपनी माँ के पास रहूंगी, मायके में। आप मायके रहने लगती हैं और वहां आप सबके कहने से बातचीत नहीं करती। अरे मेरी माँ, मेरी बहन, झगड़ा सबके घर में होता है। छोटी छोटी बातें पड़ोसन को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को ना बताया करो। जब आप छोटी छोटी बातें अपनों को बताते हैं ना, तो अपने लोग उस बात को ही बड़ा कर देते हैं। कहावत में कहते हैं राई का पहाड़, कहावत कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। जब बातें आपके घर से निकलकर किसी और घर में जाती हैं, तो वही बात कुछ और हो जाती है, तीसरे घर में जाती है, वो बात कुछ और हो जाती है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं अपने अपने घर का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर का दुख किसी को ना सुनाओ, सब इठलाते हैं। आपकी हंसी, आपके मुंह पे तो रोएंगे और आपके जाने के बाद हंसेंगे, इनके घर में लग गई आग, आग लग गई। उनका क्या बिगड़ना है साहब, बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि हम अपनी सास का दुख रोवाएं पड़ोसन के घर? आज हमारे भारत में यही चल रहा है। थोड़ा सा घर में झगड़ा हुआ तो पड़ोसन के घर जाके बहुएं रो लेती हैं, सास रो लेती है, मेरी बहू बहुत बुरी है, मेरी सास बहुत बुरी है। रो करके तुम्हें आना कहाँ, पड़ोसन तो तुम्हें खाना देगी नहीं। कितने दिन रहोगी पड़ोसन के घर में? आना तो घर पे ही है ना, रहना तो अपनी सास, तुम्हारी सास गंदी है ना, रहना उसी के संग है। तुम्हारी बहू गंदी है ना, रहना उसी के संग है। अरे पानी गंदा हो गया है तो जरा फिटकरी डाल के साफ कर लो। तुम्हारे रिश्ते थोड़े गंदे हो गए हैं, सास गंदी है, बहू गंदी है, जरा प्यार मोहब्बत से समझा बुझा कर ठीक कर लो ना। उन्हीं रिश्तों में जीना है, उन्हीं रिश्तों में मरना है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्हीं को ठीक कर लो। पानी गंदा हो गया, साफ कर लो। उस पानी को फेंकने से कोई फायदा नहीं, रिश्तों को तोड़ने से फायदा नहीं है। रिश्तों को अपने अनुसार बना के जीवन जियो और आनंद समझदारी से अपनी गृहस्थी आगे चलाओ। बात बात छोटी छोटी बातें अपनी माँ से, अपने पड़ोसन से, बहनों से ना कहा करो। कोई बड़ी बात हो तब कहना उचित है, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। लोग झगड़ा कराने बैठे हैं, लोग तो चाहते हैं, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब आपके घर में आग लगे, कब हम तापने चले जाएं। तापना जानते हैं, आग लगे तो लोग ठंडियों में तापते हैं ना, ओ हो बड़ी सर्दी लग रही है, ताप लो ताप लो। लोग बैठे ही हैं कि कब आपके घर में आग लगे और कब हम तापें, तो लोग तो तापने ही बैठे हैं। तो आप लगने ही मत दो ना, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बात को पूरी करता हूं। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, तो माँ ने उसे समझाया बेटा टॉफी ले ले। वो नहीं माना, फिर भी रोता जा रहा। माँ ने कहा रसगुल्ला खा ले, फिर भी रोता जा रहा। अब सारी सखियां बैठी हैं और वो बच्चा रोता जा रहा, रोता जा रहा। माँ कह रही है टॉफी ले ले, बिस्किट ले ले, केला ले ले, दूध पी ले, खा ले, जो खान ले। वो रोता जा रहा। मम्मी को गुस्सा आया, कमरे में ले गई और कमरे में लेकर 4-6 और जमाया। रोता है, ले रो। अब बिठाया और रो, अब रो। कमरे में दरवाजा बंद कर दिया। और अच्छा, तभी उसके पड़ोसन का बच्चा था, वो खिलखिला के हंस रहा था, तो उसको ना और गुदगुदी कराई जा रही। लोग थोड़ा गुदगुदा रहे हैं तो वो और हंस रहा है। ये बिल्कुल सिद्धांत है, रोते हुए बच्चे को लोग और रुला देते हैं और हंसते हुए बच्चे को लोग और हंसा देते हैं। ये बात सही है या नहीं, साइंटिफिक है या नहीं? ये बिल्कुल नेचुरल बात है, व्यवहार जगत में ऐसा होता है। जो बच्चा रोता ही जाता है उसकी माँ 2-4 जरूर जमाती है, रोता तो है और रो। मतलब रोते को रुलाया जाता है, और कोई बच्चा हंस रहा हो तो लोग गुदगुदी करके उसे खिलाकर और उसे हंसते को हंसाया जाता है और रोते को ये सिद्धांत है भक्तों। इसीलिए पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ हंसा करो। हंसेंगे तो हंसी बढ़ेगी और रोएंगे तो आंसू बढ़ेंगे। आपके रोने से आपका दुख बढ़ता है और आपकी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता बढ़ती है। इसीलिए जीवन में सदा पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रसन्न चित्त से अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। प्रसन्न, इसीलिए हम कहा करते हैं हर हाल में मुस्कुराया कीजिए, हर हाल में प्रसन्न रहा कीजिए। प्रसन्न रहने से प्रसन्नता बढ़ती है, दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आगे मर्जी आपकी, रास्ता हमने बताया, ऐसे जीवन जिया जाता है।
पति के लिए बड़ा सम्मान हो पत्नी के अंदर, और पत्नी के लिए बड़ा सम्मान हो पति के अंदर। दोनों एक दूसरे से चलते हैं। साइकिल में दो पहिया हैं, दोनों पहियों की जरूरत पड़ती है। पत्नी और पति दोनों साइकिल के पहिए हैं। बाद में लोग रोते हैं, लोग रोते हैं ना, जब अपने लोग चले जाते हैं छोड़कर, कोई मर जाए तो लोग रोने लगते हैं। इसीलिए रिश्तों की अहमियत। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी पत्नी छोड़कर चली गई भगवान के घर। हमने कहा क्यों? बोले उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। हमने कहा क्यों फांसी लगा ली? बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान करता था। मैंने कहा अब मर गई ना, अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि परेशान करता था। उसके जीते जी तुम्हें समझ में आ गया होता कि तुम उसे परेशान कर रहे हो, और एक बार सॉरी कह करके जरा उसकी होंठों पे मुस्कान भर देते तो तुम्हारी मुस्कान के बल पर वो जिंदा रह जाती। अब मर गई। अब जब मर गई तो पता चल रहा है कि पत्नी की कितनी अहमियत थी जीवन में। जो वस्तु साथ में होती है ना, उसकी कीमत जरा कम होती है। इसीलिए कहा करता हूं रिश्तों को पहचानो, रिश्तों की कीमत, रिश्तों की कद्र किया करो। रिश्ते आज हैं कल नहीं रहेंगे। उनके लिए जब आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा तो मेरी केवल यादें रह जाएंगी, आपकी सिर्फ यादें रह जाएंगी। इसीलिए व्यक्ति की कद्र किया करो, सम्मान किया करो, माँ की सेवा किया करो, पिता का सम्मान किया करो। आज हैं पता नहीं कब तक हैं वो, कब तक हैं कब तक रहेंगे राम जाने। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम।